हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट टीचर सेवा में। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं 9वीं क्लास के गणित के आंसर की। ठीक है बच्चों, आप लोग को देखना है कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया, और जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। चलिए बच्चों, लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या प्रेमी संख्या है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर प्रेमी संख्या होने के लिए सबसे पहले कोई भी संख्या को उसका जो घात होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, रूट 7 है, तो रूट जो होता है वो रूट का वैल्यू पावर में 1/2 होता है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये नहीं हो सकती है। दूसरा देखिए, ये भी रूट में है तो ये भी नहीं हो सकती। तीसरा देखिए, ये भी रूट में है तो ये भी नहीं हो सकती। चौथा देखिए, रूट 81। ये रूट 81 क्या है? रूट 81 ये भी रूट में है, बट इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका जो निकलेगा वो क्या निकल जाएगा? 9। तो 9 क्या है? एक पूर्ण संख्या है और इसका पावर जो है वो पूर्ण संख्या में है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूट 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 1.27 पे रेख रही है। ठीक है बच्चों, उसके बराबर में क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, हम लोग जानते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर सी, 14/11। ठीक है बच्चों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? देखिए सबसे पहले यहाँ पर है 1/27। इसमें क्या होगा? जिस पर रेख नहीं हो तो उसको हम लोग -1 करते हैं। ठीक है, जितना पर रेख नहीं हो तो उसको माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जितने पर रेखी होता है उसके बदले हम लोग लिखते हैं 99। तो यहाँ पर हो जाएगा 126/99। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, और ये 9 11 जा 19। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर डी, 14/11। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग देखते जाइएगा आप लोग को कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है बच्चों, आप लोग मिलाते जाइएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा में जो बता रहा है सो 6√6 डिवाइडेड बाई 2√2। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, 2 से अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और √2 से √6 को डिवाइड करेंगे तो √3 बार में डिवाइड होगा। तो हम लोग देखेंगे 3/3 किस में है, तो 3√3 ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3√3। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 81 का पावर क्या है? 3/4। तो हम लोग 81 को लिख सकते हैं, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3/4। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर 3 का पावर हम लोग 4 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 3/4 है, तो 4 से 4 कट जाएगा तो 3 का पावर कितना आ जाएगा? 3। तो इसके इक्वल टू हम लोग निकालेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो हम लोग देखेंगे 27 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 27 है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां में निम्न में कौन सा बहुपद है? बहुपद होने के लिए क्या है, हम बताएं कि उसका जो पावर होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर नीचे में है ये, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर जो हो जाएगा सो माइनस में हो जाएगा, तो कभी ये आंसर नहीं हो सकते। दूसरा में देखिए यहाँ पर ये रूट में है, तो रूट का जो हम बोले वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है पावर में, तो ये भी पूर्ण संख्या में नहीं है। ये देखिए इसमें भी क्या है आपका, ये देखिए इसमें स्क्वायर है और इसमें 1 है, तो इसमें भी पूर्ण संख्या है और इसमें भी पूर्ण संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, √2x² प्लस √3x। ठीक है बच्चों, यहाँ भी नहीं हो सकते क्योंकि ये यहाँ रूट में x है। चार संख्या कभी भी मेरा पावर में नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला गया, x² √2 प्लस 3x² का घात। घात पूछा है, तो देखिए यहाँ पर 3 घात है और यहाँ पे 2 घात है। टोटल घात कितना हो गया बच्चों? 5 का। हम लोग देखेंगे 5 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका 5 है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर सी, आंसर 5 हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, 4x प्लस 3x² प्लस 1 को 1 प्लस x से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो शेषफल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, शेषफल क्या हो जाएगा? 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 0। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग मिलाते जाइएगा, आप लोग को जितना क्वेश्चन भी सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर। 8वां नंबर में x² माइनस 5x प्लस x का गुणनखंड, हम लोग को गुणनखंड निकालना है। तो इसका देखिए गुणनखंड आप लोग निकालने जानते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, x-2 प्लस x-2 इंटू x-3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, x-2 और x-3। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, वह बिंदु जहां दो निर्देशांक अक्ष मिलते हैं क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? देखिए जहां दो बिंदु मिलाते हैं, यहाँ पर क्या हम लोग इसको बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? मूल
बिंदु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां में देखिए बिंदु 3,1 की कोटि। देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ बोले थे आप लोगों को क्या होता है, ये जो फर्स्ट वाला एक्स अक्ष वाला होता है इसको बोलते हैं हम लोग भुज, और वाई अक्ष वाला होता है उसको बोलते हैं कोटि। तो इसमें हम लोग को पूछा क्या गया है? कोटि। तो कोटि क्या हो जाएगा? एक। इसका देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में एक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है निम्न में कौन सी रेखिक समीकरण है? रेखिक समीकरण होने के लिए क्या है बच्चों? उसका पावर जो होना चाहिए सिर्फ एक होना चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नीचे है, जब हम एलसीएम लेकर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए, यहाँ भी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर नहीं होगा। इधर देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से फिर इसका पावर एक आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है कि समीकरण x इक्वल टू 3y की तुलना में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर ए बी और सी का मान, ए बी सी का मान क्या हो जाएगा बच्चों? तो ए बी सी का मान जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान -3 और सी का मान 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बोला गया है। बोले समीकरण 5x प्लस 3y इक्वल टू 4। अब देखिए आप लोग को यहाँ पर पुट करके देखना है कि कौन सा समीकरण यहाँ पर पुट हो जाता है। तो देखिए x इक्वल टू हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ y इक्वल टू कर 4 पुट करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी पुट करके देखते हैं। 1 करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, और 3 करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। 5 में 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -4 आ जाएगा। यहाँ पर हमको प्लस में 4 चाहिए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ -1 पुट करेंगे तो यहाँ -5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस यहाँ 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो 9 में 5 जाएगा, तो इसका आंसर जो आएगा सो 4। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू 3 का आलेख समांतर होता है तो क्या होता है बच्चों? y इक्वल टू दिया है तो x अक्ष के होता है। ठीक है बच्चों, y इक्वल टू 3 दिया है तो ये x अक्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर में 15 में बोला गया है एक बिंदु पे विमानों की संख्या। अब देखिए बिंदु का कोई विमान नहीं होती, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर दिया है 65 डिग्री का संपूरक कोण। तो संपूरक कोण क्या होता है? दो कोण मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होना चाहिए बच्चों? 180 डिग्री, जिसमें से हमको यहाँ पे दे दिया है 65 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं x प्लस 65 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। जब यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 115 डिग्री। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी यानी 115 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, आकृति में पी क्यू पैरेलल ए बी, तो x का मान क्या होगा? पी क्यू पैरेलल ए बी, तो x का मान देखिए यहाँ पर 64 है, तो इसको एक आंतर कोण से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 64। अरे एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है भाई? तो 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 64 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 48 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 4 12 का 2 बकेट में 1, 6 और 4 10 और 1 11 प्लस x बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 180 में 112 हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों? x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 112 डिग्री। यहाँ जो आपका बच जाएगा सो बचने वाला है कितना? 68 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 68 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे चलते हैं बच्चों। 18 पर बोले हैं त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल आर इक्वल टू एंगल पी तथा क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर, तब पी क्यू का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम छाप लेते हैं एक एंगल, यहाँ दे देते हैं एंगल पी क्यू आर। यहाँ पर क्या बोला गया है? एंगल आर और एंगल पी। एंगल आर ए बोला और एंगल पी ए बोला, ये सब दोनों क्या है? बराबर है। इसके सामने वाला ए कोण और इसके सामने वाला ए कोण, ये दोनों बराबर है। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्यू आर बराबर कितना दिया गया है? क्यू आर 8 सेंटीमीटर, ये जो दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर है। क्या है? पी आर 10, तो ये भी मेरा बराबर है, तो ये भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों,
त्रिभुज एबीसी में एंगल बी और एंगल सी एक बराबर है, ठीक है बच्चों। अरे एंगल बी बराबर दिया है 70 डिग्री, तब ए का मान, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज छापेंगे। त्रिभुज छापने के बाद देखिए यहाँ पर एबीसी हम नाम दे देते हैं एबीसी। यहाँ पर बोला गया है एंगल बी और एंगल सी बराबर है, एंगल बी ए कोण और एंगल सी ए, मतलब ए कोण और ए कोण क्या है, बराबर है। तो एंगल बी बराबर 70 डिग्री, यहाँ 70 दिया है तो एंगल सी भी 70 होगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ एंगल ए के बारे में, यहाँ 70 70 140 हो गया, और त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है बच्चा, 180 डिग्री। तो 140 में अगर हम 180 में हम 140 घटा देंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा, 40 डिग्री। तो हम देखेंगे 40 डिग्री किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में 40 डिग्री, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी 40 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है निम्न में से कौन सा समूह त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो सकती है। बच्चों इसको प्रूफ करने के लिए क्या है, दो कोण मिलाकर तीसरी भुजा से बड़ी होना चाहिए। दो भुजा अगर हम जोड़ेंगे तो ये तीसरी भुजा से बड़ी होना चाहिए। तो देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे, इक्वल, अगर इसको देखेंगे और इसको जोड़कर देखेंगे तो क्या हो जा रहा है, बराबर। तो ये नहीं हो सकती है। इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये भी बराबर हो जाती है, तो ये भी नहीं हो सकती है। 2 और 4 6 जोड़ेंगे और तीसरी कोना से, ये तीसरी भुजा से क्या है, छोटी हो जा रही थी, ये भी नहीं हो सकती है। तीसरा देखते हैं, 7 और 4 11, और ये देखिए ये क्या है, ये दो भुजा हम जोड़ रहे हैं तो 11 हो रहा है, तीसरा भुजा 10 है, मतलब तीसरी भुजा से ये बड़ी है, दो भुजा जोड़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, मतलब एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरी त्रिभुज की दो भुजाओं उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज का सर्वांसम होंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, साइड एंगल साइड से, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है एक वर्ग के प्रत्येक कोण कितना होता है। देखिए वर्ग जो होता है सो इतना हो, एक वर्ग जो होता है सो उसका चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और वर्ग का जो चारों कोण का जो योग होता है वो 360 होता है, ठीक है बच्चों। और इसका एक कोण का जो एक कोना होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23। 23 में बोला है यदि एबीसीडी त्रिभुज में एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी तथा विकर्ण एसी बराबर विकर्ण बीडी, तो वह किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। तो वो किस प्रकार का चतुर्भुज होगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा किस प्रकार का, समांतर चतुर्भुज, ठीक है बच्चों। ये आपका समांतर चतुर्भुज, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी समांतर चतुर्भुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए बच्चों आप लोग से क्या पूछा गया है, बोला है एडी कोमा त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। यदि एरिया त्रिभुज एबीसी बराबर 32 सेंटीमीटर है तो एरिया एडीसी बराबर क्या होगा। देखिए बच्चों सबसे पहले हम एक त्रिभुज छाप लेते हैं, ठीक है बच्चों। एक त्रिभुज छापते हैं, यहाँ नाम दे देते हैं एबीसी, और यहाँ पर क्या बोला गया है, एडी एबीसी की माध्यिका है एडी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एडी करेंगे। अब पूरा का जो क्षेत्रफल दिया है वो 32, ये क्या है, माध्यिका मतलब इसको दो भाग में बांट दिया है, तो आधा का क्षेत्रफल पूछा गया है ए डी और सी। तो ए डी सी पूरा 32 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा बच्चों, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहीं पे जिस ऑप्शन में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पे है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृति में समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एबीसीडी का क्षेत्रफल देखिए बच्चों क्या होगा, तो यहाँ पे दिया गया ए बी गुना बी एम, और यहाँ पे दिया है बी सी गुना बी एम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी सी गुना डी एल, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, बोला तीन असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं बच्चों, बोला है तीन असंरेखी बिंदुओं से होकर। तो तीन बिंदु से हम सिर्फ और सिर्फ क्या कितने खींच सकते हैं बच्चों, देखिए 1 2 और 3, तीन बिंदु से हम कितने खींच सकते हैं। तो तीन बिंदु से हम जो खींच सकते हैं सो क्या है, एक ही खींच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27। बोला है सतह चित्र x का मान क्या होगा। देखिए चित्र x का मान पूछा गया है, तो चित्र x का मान जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 140 डिग्री दिया है बच्चों, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x यहाँ पे दिया है, ठीक है बच्चों। तो 40, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40, यहाँ पे आपका हो जाएगा 140, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 40 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं, देखते हैं 28 में, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसकी केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक
इससे जीवा की लंबाई कितनी हो सकती है, तो जीवा की लंबाई क्या हो सकती है, इसको हम लोग को निकालना है। तो देख लेते हैं हम लोग निकाल कर। एक वृत्त की त्रिज्या, तो एक वृत्त सबसे पहले हम लोग कहते हैं इसका त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग 10 सेंटीमीटर दे देते हैं। इसके केंद्र से दूरी स्थित एक जीवा है, तो यहाँ पे एक जीवा है, और इसका जो दूरी दिया गया है बच्चों वो कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो 4, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 10/6, इधर हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। 28 हो गया। 29 क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 में क्या दिया गया है, बोला है पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है। तो किस कोण की रचना संभव नहीं है बच्चों, तो यार आप इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 25.5 डिग्री, और 50 डिग्री का भी कोण संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20√2। ठीक है बच्चों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20√3, 20√2। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों इसके जो ये दो हेरोन का सूत्र से निकलेगा, और एक सिंपल हम लोग को पता चल गया ये ट्रिपलेट है, तो हम इसको निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है बच्चों, तो आधार गुना ऊंचाई करेंगे तो यहाँ 1/2, आधार मेरा 9 है, ऊंचाई मेरा 20 है। अगर 2 से काटेंगे 20 में 40 है। ठीक है बच्चों, 2 से काटेंगे 20 बार में, अब 20 से गुना करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। 32 में दिया गया एक घना में कितने किनारे होते थे। एक घना में जो किनारा होता है सो 12 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr l+r। तो कहाँ पर दिया गया बच्चों, यहाँ पे दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए बच्चों 34 क्वेश्चन में पूछा गया किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, πa² सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ऊंचाई क्या दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए बेलन जो होता है इस टाइप का होता है, और उसका जो आधार होता है वो एक क्या होता है, वृत्त होता है। ठीक है बच्चों, अब वृत्त का क्षेत्रफल दिया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² बराबर दिया है πa²। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बच्चों r² बराबर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, तो r² इक्वल टू आर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो r बराबर मेरा जो निकल जाएगा वो a निकल जाएगा। और बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2πrh। तो 2 का 2, पाई का वैल्यू हम पाई लिखेंगे, r बराबर क्या आ गया मेरा a आ गया, और h का वैल्यू क्या दिया गया है b। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में ये दिया गया है, तो 2πab। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 35। देखिए 35 में बोला गया एक अर्धगोलीय गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थितियों में गुब्बारे को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1:4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 36 क्वेश्चन में क्या दिया गया, आंकड़ों में अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं। बच्चों आप लोग को हम बताए हैं कि सबसे अधिकतम मान और न्यूनतम मान, अधिकतम मान और न्यूनतम मान, अधिकतम मान और न्यूनतम मान, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान को हम लोग बोलते हैं परिसर। तो कहाँ पर दिया गया है परिसर बच्चों, परिसर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा परिसर। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परिसर। चलिए बच्चों 37 देखते हैं। 37 में क्या दिया गया, बोले एक वर्ग अंतराल 109 से 119 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह जो हो जाएगा ये सब दोनों को हम जोड़ देंगे, और जोड़कर क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 114। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 114। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38।
क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है 5, 10, 3, 7, 2, 9, 6, 2 और 11 के माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 5 है और 2, 3, 5, 6, 7 और बच्चों और कुछ है क्या, 6, 7, 9, 10 और 11। एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक कोई संख्या हम छोड़े, देखिए बच्चों यहाँ 2 है, डबल 2 है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर डबल 2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बीच की संख्या जो होती है वही मेरी माध्यिका होती है। तो यहाँ पर 9 संख्या है, तो 4 साइड इधर से हम लोग कर देंगे और 4 साइड इधर से कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा वो 6 निकल के आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन में 6 है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6। चलिए 39 देखते हैं। 39 में दिया गया है कि एक सिक्के को 100 बार उछालने पर चित आने की प्रज्ञता चित कितना बार प्राप्त हो रही है, 55 बार। तो बोला है पट आने की प्रज्ञता क्या होगी। तो देखिए बच्चों 100 बार उछाला गया, उसमें 55 बार क्या है, चित आया है। तो पट कितना बार आया होगा, तो 100 में हम लोग 55 माइनस कर देंगे, तो 45 बार जो है सो मेरा पट आया होगा। तो इसमें पूछा है पट की प्रज्ञता, तो प्रज्ञता क्या बोले थे, जिसकी संभावना होती है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं और कुल नीचे। तो कुल कितना दिया गया, तो 100 दिया गया है। तो इसको हम लोग अगर काटेंगे तो कितना, 5 से 9 बार में और 5 से 20 बार में। तो 9/20 जिस ऑप्शन में होगा वही मेरा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 9/20। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई, 30 गेंदों में 10 बार चौका मारती है। देखिए बच्चों 30 गेंद में ये जो है सो 10 बार चौका मारती है। तो यहाँ बोला है चौका मारने की प्रयत्न, तो चौका मारने का ही पूछा है, तो कितना बार चौका मारा गया है, 10 बार। और टोटल कितना गेंद था उसके पास, 30। तो इसको 0 से 0 हम काटेंगे तो 1/3 क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। थैंक यू बच्चों।